अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस्र की राजधानी काहिरा में अल अज़हर यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम किस तरह से मनाया, तो वो आज हम लोग आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम 15 सितंबर बरोज़े इतवार को था मिस्र में। तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने की सुबह के 3 बजे से। सुबह 3 बजे हम लोग सोकर उठे। सो के उठने के बाद मैंने यानी मैं फैज़ुल अज़ीज़ अल अज़हरी और मौलाना तारिक अज़हरी, मौलाना नियाज़ अज़हरी, मौलाना सलमान अज़हरी, मौलाना हामिद अज़हरी, हम पाँचों लोगों ने एक किताब पढ़ी जिसका नाम बिदायतुस्सूल फ़ी तफ़दीलिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं, जो राइटर हैं, वो हैं अल-इज़्ज़ इब्न अब्दुस्सलाम, जो 577 हिजरी में पैदा हुए थे। तकरीबन आज से 800 साल पहले की ये किताब है। और ये शाफ़िई मज़हब के बड़े फ़क़ीह थे और सुल्तानुल उलमा इनका लक़ब था। सीरिया में पैदा हुए थे और काहिरा में इनका इंतकाल हुआ था। इस किताब में सुल्तानुल उलमा ने 40 तरीक़ों से कुरान और हदीस को दलील बनाते हुए ये बताया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अव्वलीन व आखिरीन हैं। तो हम लोगों ने इस किताब की क़िराअत की, उसके बाद दुआ हुई, उसके बाद दरूद शरीफ का सिलसिला जारी रहा, फिर हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ अदा की। फिर दिन में जो हम लोगों का पढ़ाई का रूटीन रहता है वो चलता रहा, और फिर असर की नमाज के बाद हम लोग जुलूस में हाज़िरी के लिए चले गए। और यहाँ पर जो जुलूस निकलता है वो दर्रासा एक जगह है मिस्र के काहिरा की राजधानी में। तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा ये पुराना ये मोहल्ला है। तो यहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद साले जाफरी। यहाँ से जुलूस की शुरुआत होती है और फिर ये जुलूस अल अज़हर यूनिवर्सिटी से होता हुआ, मस्जिद अज़हर से होता हुआ, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद, जिसे हम लोग मस्जिद इमाम हुसैन कहते हैं, जहाँ पर आज भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सरे मुबारक मदफून है, वहाँ पर जाकर ये जुलूस ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जो सबसे अहम बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पर जुलूस की मैंने ख़ासियत देखी। देखें, जिस तरह से हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में अलग अलग सिलसिले होते हैं, जैसे क़ादरिया, चिश्तिया वग़ैरह, इस तरह भी यहाँ पर बहुत सारे सिलसिले होते हैं, जैसे अत-तरीक़तुश-शाज़ुलिया, अत-तरीक़तुर-रिफ़ाइया, अत-तरीक़तुल-बय्यूमिया। तो ये सिलसिले बहुत सारे थे। तो मैंने देखा कि हर सिलसिले का झंडा था और उस सिलसिले के लोग अपने झंडे के तले जुलूस में शामिल होते हुए बड़ी मोहब्बत से जा रहे थे। तो ये मैंने बड़ी अच्छी चीज़ गौर की। और दूसरी चीज़ ये कि जिस सिलसिले की जो ख़ासियत थी, जो सक़ाफ़त थी, वो अपने एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना और हुज़ूर की आमद की खुशी में मरहबा के जो है सदाएं लगा रहा था। और सारे लोग अरबी अशार और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जो भी अरबी अशार थे वो पढ़ते हुए बड़ी मोहब्बत से जा रहे थे। और जिस गाँव की, जिस इलाके की जो भी सक़ाफ़त थी, अपनी सक़ाफ़त के एतबार से हर इंसान, हर सिलसिला, हर गाँव वाले, हर इलाके वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सक़ाफ़त के एतबार से ख़िराज अक़ीदत पेश फिर जुलूस से फ़ारिग़ होने के बाद हम लोग मग़रिब से पहले सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में हाज़िर होने के लिए चले गए। ये दर्स ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रखा गया था। और इस तरह के दर्स ईद मिलादुन नबी के मौके से मिस्र में हर साल होते हैं। और इस दर्स में जब हम लोग गए तो वहाँ पर एक किताब है, औजज़ुस सियर लिखैरिल बशर, उसकी क़िराअत की गई, उसको पढ़ा गया। यानी ये किताब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर और बहुत जामे सीरत पर बहुत अच्छी किताब है। इस किताब के जो राइटर हैं इब्न ज़करिया हैं, और ये 329 हिजरी में इनकी पैदाइश है, यानी आज से 1000 साल पहले की ये किताब थी। तो वहाँ पर ये किताब मुकम्मल पढ़ी गई। इस दर्स में तमाम लोग मौजूद थे, मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियाँ, बूढ़े, बूढ़ियाँ, तमाम लोग मौजूद थे इस दर्स में। लेकिन हर किसी का सेक्शन अलग था। औरतों का अलग इंतज़ाम किया गया था, मर्द हजरात का अलग इंतज़ाम किया गया था। और इस तरह के दर्स हिंदुस्तान में भी होने चाहिए कि जिसमें बच्चे भी हों, बूढ़े भी हों, औरतें भी हों, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें। जब औरतें अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाएंगी और माँ की गोद में बैठ करके वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनेंगे बच्चे, तो यकीन जानिए कि इंशाअल्लाह वो बच्चे एक दिन कामयाब होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के एक बड़े खादिम बनकर निकलेंगे।
جب درس مکمل ہو گیا تو ہم لوگ چائے پینے چلے گئے. وہاں پر ہم ہندوستانیوں کو دیکھ کر بہت سارے مصری حضرات آئے. وہ کہنے لگے فوٹو کھنچوانا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب, آئیں فوٹو کھنچوا لیں. اس کے بعد ہم لوگوں کو درس میں حاضری کی سند اور اجازت بھی ملی, سرٹیفکیٹ اس کا ملا. اس کے بعد کھانے کا انتظام ہوا, پھر ہم لوگ واپس اپنے کیمپس آ گئے. تو اس طرح سے ہم لوگوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا, جس میں 2 کتابوں کی قرأت کی گئی, اور ایک کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر تھی, ایک کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تھی. اس طرح سے علمی عید میلاد النبی ہم لوگوں کو ہر جگہ منانی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.